नमस्ते। जैसा कि हम सभी ने बात किया था पिछले वीडियो में कि पितृपक्ष क्या होता है, ये कब से शुरू होता है, या इससे जुड़े अन्य जो बातें थी उस पर हम सभी ने चर्चा की थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये पितृ होते कौन हैं और पितृ बनते कैसे हैं। जब भी हमारे परिवार में 12 पीढ़ी पीछे जो लोग मृत हो चुके हैं वही हमारे पितृ बनते हैं, लेकिन सीधे वो मरने के बाद पितृ नहीं बन जाते हैं। पहले वो प्रेत योनि में जाते हैं। जब प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिलती है तभी वो हमारे पितृ बनते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ऐसा भी नहीं होता है कि जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के ऊपर पितृदोष है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे कोई पितृदोष नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों पे पितृदोष होता है। जिनके पितृ संतृप्त नहीं हुए रहते हैं तो उन पर पितृदोष लगता है। और ये भी होता है कि अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए वो आपके लिए फलदायी नहीं होता है। इसलिए पितरों के लिए भी बहुत कुछ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी क्षमता से ऊपर जाके करिए। हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत कुछ दे रखा है। जैसे कि गीता के 7वें अध्याय में भी इसकी चर्चा की गई है। वैसे तो अगर आप विधि विधान से कराना चाहें तो बहुत बड़े में भी है, बहुत छोटे में भी है। जैसे कि एक नारायणी श्राद्ध होता है जो कि किसी पवित्र नदी पे, जैसे नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे जाकर के पूजा पाठ होती है। वो पूरा दिन उसमें लग जाता है और खर्चा भी काफ़ी आता है। लेकिन हमारे वेदों पुराणों में ये भी बताया गया कि जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके हिसाब के लिए सबके लिए सब कुछ है। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप, जैसे मैंने बताया, गीता का 7वां अध्याय है, 12वां अध्याय या 15वां अध्याय, आप उसका खुद से अध्ययन कर सकते हैं। देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। गीता के 7वें अध्याय में जो है वो 30 श्लोक हैं। आप चाहें तो 15 दिन का समय होता है, आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो पूरा पढ़ ले जाएंगे। बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मैंने गूगल से निकाला गीता का 7वां अध्याय, उसको हमने प्ले कर दिया, वो चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो दवा भी आपको खुद खानी पड़ती है, तभी वो आपको फ़ायदा करती है। और अगर आप खुद से करके ये चीज़ करेंगे, क्योंकि 15 दिन का काफ़ी लंबा समय होता है और 30 श्लोक होते हैं, आप करिए। नहीं कर पाते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें एकदम काला तिल डालिए और सुबह के 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप सूर्य देवता को जल दीजिए, अपने पितरों को याद करते हुए। देखिएगा ये बहुत फलदायी होगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लीजिए। चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो या फिर बेलपत्र का पेड़ हो, उसमें उसकी जड़ों में जा कर के आप 3 दिन, केवल 15 दिन में से केवल 3 दिन ही अगर डाल देते हैं आप लगातार, तो आपके लिए देखिएगा बहुत फलदायी होगा। आपके पितृ संतुष्ट होंगे और आपको भी उसका उचित फल मिलेगा। और रात के समय अगर आप चाहें तो 3 दीपक जला के, जैसे कि माना जाता है जो भी मृत आत्माएं होती हैं और यमराज की भी जो दिशा होती है वो दक्षिण की दिशा होती है, तो रात के समय आप 3 दिन लगातार आप 3 दिए जला करके दक्षिण की ओर, जिसकी बाती का मुख जो है, जलती हुई बाती का मुख दक्षिण की तरफ हो, आप रख दीजिए और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी नहीं कर सकते तो आप, जैसे कि आप, बहुत लोग होते हैं कि मानते हैं कि हम ये सब ढोंग होता है, तो ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है तो आप पितृपक्ष में आप गरीबों को भोजन करा दीजिए या वस्त्र का दान कर दीजिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो गाय को हरा चारा आप खिला दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी चीज़ है और हिंदू धर्म है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये नहीं कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो कुछ लिख दिया है बस वही उसी को फॉलो कर दे जाना है। समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से हिंदू धर्म में परिवर्तन होते रहे हैं। और पितृपक्ष का जो ये विधान है, ये तो इसके वैज्ञानिक कारण हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्या जिनके बेटे नहीं हैं क्या बेटियां कर सकती हैं, या जिसके बेटे भी हैं, अगर आप देख रहे हैं कि बेटा बहू नहीं कर रहे हैं तो बेटियां हैं तो बेटियों के बेटा है या बेटी है उससे आप ये पूजा करवा सकते हैं। बेटा जो होता है, कहा जाता है, सिर्फ एक कुल को तारता है, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो 2-2 कुल को तारती हैं। तो आप पितरों के लिए बहुत कुछ करिए। नहीं, मैंने आपको बड़े से छोटे तक सब कुछ बता दिया, जो आपकी सामर्थ्य अनुसार हो
वो आप कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब तक हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तब तक देवता भी हमारा कुछ भला नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर चमचमाती धूप निकली हो, है ना, सूरज पूरा उजाला फैला रहा हो, लेकिन आपने पूरे खिड़की दरवाजे बंद करके रखे हैं, तो फिर आप तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी जब तक आप खिड़की नहीं खोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह से पितृ का होता है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर आप को कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो जैसे ये 3 ऋण होते हैं, देव ऋण है, पितृ ऋण है और गुरु ऋण है। तो इन ऋणों को उतारने का हमारे यहाँ विधि विधान से जो नियम बनाया गया उसको पालन करना चाहिए। हमारे पितृ संतुष्ट रहेंगे तो हमें अवश्य ही जीवन में सफलता मिलेगी और कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ऊपर पितृ दोष है, ये आपके जीवन में देख के ही पता चल जाएगा कि पितृदोष मेरे ऊपर है या नहीं, मेरे परिवार में पितृदोष है या नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ पितृदोष के लक्षण। नमस्ते।